नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जिस वक्त मैं आपके सामने ये बोलते खड़ा हूँ, इस वक्त दिल्ली में विपक्षी पार्टियों का एक प्रदर्शन चल रहा है। वे शायद चुनाव आयोग जाकर विरोध दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन उनको रास्ते में रोक दिया गया है। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन मैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ। राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है। उन्होंने कर्नाटक की किसी एक विधानसभा सीट के आंकड़े सामने रखे हैं कि किस तरह से वहाँ वोटों की गड़बड़ी हुई है, ऐसी उनको आशंका है। मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है हुई होगी गड़बड़ी, हो सकता है नहीं हुई होगी। ये मुद्दा थोड़ा सा जोर पकड़ रहा है बिहार से। बिहार में जहाँ पर मतदाता पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है बड़े पैमाने पर। देश के दो सबसे बड़े राज्यों में से एक है बिहार। वहाँ पे कुछ 50, 60, 65 लाख वोटरों को बाहर कर दिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि उनमें से लाखों लोगों के नाम दो दो जगहों पर थे। हो सकता है ऐसा होगा। उसका कहना है कि दसियों लाख लोग मर चुके थे जिनका नाम अभी तक बना हुआ था मतदाता सूची में। ये भी हो सकता है। लेकिन मैं जिस पहलू पे आना चाहता हूँ वो थोड़ा सा दूसरा है। मुझको इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मर गए हैं उनका नाम हटा दीजिए। राहुल गांधी एक अलग अभियान चला रहे हैं, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल चुनाव आयोग तक अपनी बात को सीमित रख रहा हूँ। वो सफ़ेद टी शर्ट वाले हैं, मैं काले टी शर्ट वाला हूँ, मेरा उनका कोई तालमेल नहीं है। मैं केवल चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, इस देश की हर संवैधानिक संस्था, चाहे संसद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, चाहे चुनाव आयोग हो, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ऐसी, इनको विशेषाधिकार प्राप्त रहता है, इनका अलग दर्जा रहता है। इसमें बैठे हुए लोगों को कई तरह की सहूलियतें रहती है, इज्जत बहुत सारी मिलती है, ढेर सारी। कई लोग उस लायक रहते हैं, कई लोग नहीं रहते हैं उस लायक, लेकिन वो तो लोकतंत्र में किसी भी कुर्सी के लिए ऐसे लोग हो सकते हैं। मेरे अखबार नवीसी के पेशे में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तो मैं उसकी शिकायत क्यों करूं? फिलहाल मैं इस बात पर आ रहा हूं कि जो बिहार में जिन 50, 60, 65 लाख वोटरों को उनके नाम हटाए गए हैं लिस्ट से, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दी गई है दो संस्थाओं द्वारा। एक ADR नाम की एक संस्था है जो लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर लड़ती है। और आपको ध्यान होगा, जब कभी कोई चुनाव होता है और उम्मीदवार जो नामांकन भरते हैं उसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने पति पत्नी का नाम देते हैं, और जो ये भी लिखते हैं कि उनके खिलाफ कौन कौन से जुर्म दर्ज हैं, ये सब लिखते हैं। और ADR नाम की संस्था जो है, ये ऐसे बहुत सारे तकरीबन तमाम हलफनामों को देखकर उनका विश्लेषण करके जनता के सामने इस बात को रखती है कि कितने फीसदी उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पे जुर्म दर्ज हैं, मुकदमे चल रहे हैं, किस पार्टी ने कितने % आरोपियों को टिकटें दी है, उम्मीदवार बनाया है, महिला के खिलाफ जुल्म वाले कितने उम्मीदवार हैं। ऐसा कई तरह का विश्लेषण ADR करती है। एक PUCL, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये भी समाज के लोगों के मानवाधिकारों के लिए, समाज के लोक स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था है। और ऐसा नहीं कि कोई अभी मोदी सरकार आने के बाद 2014 से ये लड़ाई लड़ रही है। मैंने इसको 1980 से PUCL के छत्तीसगढ़ के जो एक प्रमुख पदाधिकारी थे, राजेंद्र सायल, मेरे मित्र भी थे, उनसे खबरें बहुत सारी मिलती थी। वो छत्तीसगढ़ के बंधुआ मजदूरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते थे। कई तरह के सड़क किनारे से जिन फुटपाथी कारोबारियों को हटाया जाता था उनके लिए मुकदमा लड़ते थे। बहुत लड़ाई लड़ते थे, सामाजिक लड़ाइयाँ।
तो ये दो संस्थाएं जो हैं ये पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जिन लोगों के नाम बाहर किए गए हैं इनके नाम चुनाव आयोग अलग से किसी लिस्ट में नहीं दे रहा है, जिनके नाम हटाए हैं उनकी कोई लिस्ट नहीं दे रहा है, जो बचे हुए हैं उनकी लिस्ट है। अब किसके किसके नाम हट गए हैं उसको देखना आसान नहीं है। तो कोई जन संगठन, कोई राजनीतिक दल जब तक उसको ये लिस्ट नहीं मिलेगी जिन लोगों को हटाया गया है, वो किस तरह से जाके विरोध दर्ज करेंगी। लोकतंत्र में पारदर्शिता एक भावना की बात है, शब्दों की बात नहीं है। जो भी लोकतांत्रिक संविधान है, इसके बारे में एक बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि भारत का जो लोकतांत्रिक संविधान है या संवैधानिक लोकतंत्र है हमारा, जिस नज़रिए से भी देखें, इसमें दो चीज़ें रहती है, एक शब्द रहते हैं, एक भावना रहती है। लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा इन दोनों पे अपार भरोसा है। मेरा मानना है कि केवल शब्दों तक सीमित रह जाना, जो भी सरकार, अदालत, जज, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, सांसद, विधायक, जो भी संविधान के केवल शब्दों तक सीमित रह जाते हैं, मेरा ये मानना है कि वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। उनको शब्दों के साथ साथ भावना भी देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने बड़े महत्वपूर्ण फैसलों में ये कहता है कि हमने जो फैसला दिया था आपने उसको केवल शाब्दिक अर्थ में लिया, उसकी भावना पे अमल नहीं की, ऐसा सरकार को कहता है। जो संविधान संशोधन होते हैं, जो संविधान बना है, जो प्रावधान है, उन सब में लेटर एंड स्पिरिट, भावना क्या है। मैं अगर किसी को डांटूं और कहूं चलो तुम भाड़ में जाओ, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसको भट्टी में कूद के जान दे देने के लिए कह रहा हूं। मेरी भावना को भी समझना चाहिए। भाड़ में जाओ एक कहने का एक तरीका रहता है, गुस्से में लोग कह देते हैं भाड़ में जाओ। भाड़ में जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने कैमरामैन को कह रहा हूं कि तुम जाके भट्टी में कूद के आत्मदाह कर लो। तो लेटर एंड स्पिरिट ये दोनों बहुत मायने रखते हैं, इनको मूढ़ अर्थों में नहीं देखा जा सकता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अभी तर्क रखा है अपना। क्या तर्क रखा है? बड़ा अच्छा है। उसने कहा ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए वोटर्स की अलग सूची बनाना या उनके नाम न शामिल करने का कारण बताना कानून में जरूरी नहीं है। कानून में तो कई चीजें जरूरी नहीं है। कानून में तो ये नहीं कहा गया है कि मैं सड़क किनारे बैठकर पखाना करूं या ना करूं, लेकिन एक शहरी कानून की एक भावना भी रहती है कि आप शहर को गंदा मत करो, खुले में शौच मत करो। हर चीज के लिए कानून जरूरी नहीं होता है। तो ये चुनाव आयोग जो कह रहा है हमारे लिए जरूरी नहीं है ऐसी लिस्ट बनाना। ये कानून जो उसने कानून गिनाया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में ऐसी बाध्यता नहीं है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है उसको ऐसी बाध्यता नहीं है। और विपक्षी राजनीतिक दल, जन संगठन ये क्या कह रहे हैं कि आपने जिन लोगों को बाहर किया है उनके नाम की एक लिस्ट आप पोस्ट कर दो वेबसाइट पे। कोई कागज वागज बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हम वेबसाइट से देख लेंगे आपने जिनको बाहर किया है, हम ढूंढने की कोशिश कर लेंगे उसमें कोई जिंदा है क्या जिसको आपने मरा बताया है, या किसी का नाम गलत तरीके से काट दिया है क्या। मैं भी उसके ऊपर भी नहीं जा रहा हूं कि एक मकान एक एड्रेस पे 100 लोग मिल रहे हैं, 200 लोग मिल रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। उसकी कई वजहें हो सकती हैं, उसको चुनाव आयोग जाने, विपक्षी पार्टियां जाने। मेरा देश के इस राजनीति से लेना देना नहीं है कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दल इनके बीच में क्या आरोप चल रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। लेकिन मैं एक चीज सोचता हूं, चुनाव आयोग देश की संवैधानिक संस्था है और सूचना का अधिकार संसद का बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की कई बार की अग्नि परीक्षा को देखा हुआ है, सूचना के अधिकार ने देखा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जब ये तय किया कि उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना है, आपको दिलचस्प बात बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि नेताओं के लिए, अफसरों के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए जरूरी है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें हर साल। हम नहीं देंगे। जजों ने कहा हम नहीं दिखाएंगे कागज, अपनी संपत्ति नहीं दिखाएंगे कहा। राष्ट्रीय सूचना आयोग ने कहा दिखाना पड़ेगा। ये दो संवैधानिक संस्थाओं का टकराव हुआ था। सूचना आयोग ने कहा दिखाना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी, लोगों को हक है मांगने का, आपको दिखाना पड़ेगा कितनी संपत्ति है किस जज के पास। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट गया सूचना आयोग के फैसले के खिलाफ। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति को छुपाने के लिए, न दिखाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गए, क्योंकि सूचना आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी। आज सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति दिखानी पड़ रही है। आप इस बात को समझिए, नेताओं को अपनी संपत्ति दिखानी पड़ रही है, अफसर कर्मचारी को अपनी संपत्ति दिखानी पड़ रही है। सूचना का अधिकार जो है उसके बारे में मैं 1 दर्जन से ज़्यादा बार इस बात को लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई से जो राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है, मैंने कहा इस शब्द को बदल देना चाहिए। आरटीआई का आरटीआई बने रहेगा। सरकार, संवैधानिक संस्था या जितने एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं जो जनता के पैसों पर चलती हैं, ग्रांट पाती हैं, पंजीकृत संस्थाएं हैं, इन सब को रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म निभाना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म। सूचना देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए इन संस्थाओं को। मेरा हक नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे आके जानकारी मांगूं। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप मुझको जानकारी दें। ये मेरी मांग बरसों से चले आ रही है, 10-15 साल से मैं इसके लिए लिखते आ रहा हूँ। अब मुझको चुनाव आयोग को देखकर थोड़ी सी हैरानी होती है। जो जानकारी चुनाव आयोग के पास डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल, मोदी सरकार 11 साल से देश में सब काम को डिजिटल करने में लगी हुई है। अच्छा है, लगना चाहिए, आसानी होती है चीज़ों की। आज मैं डिजिटल भुगतान करता हूँ। 40 रुपए का कोई फल या सब्जी सड़क किनारे खरीदता हूँ तो अपने फ़ोन से मैं डिजिटल पेमेंट करता हूँ। रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं रहेगी, खाली हाथ खाली जेब घूमता हूँ, फ़ोन से पेमेंट करता हूँ। ये डिजिटल है। ये चुनाव आयोग जो डिजिटल जानकारी उसके पास है, उसका पीडीएफ, उसकी फोटो खींच कर वो वेबसाइट पे डालता है, जो डिजिटल है उसके पास। अब आप समझ लीजिए, जो जानकारी उसके पास डिजिटल है, जिसको अगर मैं डाउनलोड कर लूं तो उस डिजिटल जानकारी में मैं सर्च करूंगा कि तिवारी शब्द कितनी बार आया है, या चौबे शब्द कितनी बार आया है, या महासमुंद शब्द कितनी बार आया है, तो मैं उसमें सर्च कर सकता हूं, डिजिटल अगर है तो। लेकिन अगर पीडीएफ है तो मैं आसानी से सर्च नहीं कर सकता, मुझको एक एक पन्ने को देखना पड़ेगा। अगर पीडीएफ है तो मैं उसकी जानकारियों का विश्लेषण नहीं कर सकता कि मुझको बतलाओ 1 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले कितने लोग हैं, तो आसान नहीं है इसकी तुलना करना। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वो जब सुप्रीम कोर्ट में कहता है ऐसा बतलाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है। बाध्यता की बात तो अदालत के कटघरे में पॉकेट मार लोग करते हैं कि मेरे नाखून में ब्लेड लगी थी कि नहीं, इसको बताना मेरी बाध्यता नहीं है। मुझको नहीं मालूम ब्लेड कहाँ से आई थी, मेरे नाखून से तो नहीं गिरी थी। जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि मैं इसके पास से गुजर रहा था तो मैंने तो छुआ नहीं है। ये
ये मुजरिमों के बचने के लिए ऐसे तर्क मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, उनको भी हक है बचने का। लेकिन देश की संवैधानिक संस्था कहे कि हमारे ऊपर बाध्यता नहीं है। अरे तुम तो इस देश की जनता के पैसों पे पल रही संस्था हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रहे, चाहे संसद रहे, चाहे चुनाव आयोग रहे, चाहे मानवाधिकार आयोग रहे, चाहे प्रेस काउंसिल रहे। कई लोगों को मेरी भाषा ओछी लग सकती है कि जनता के पैसों पे पलना, इसमें मैंने क्या गलत कह दिया है? सांसदों को जनता की तनख्वाह से पैसा मिलता है, संसद का भवन जनता के पैसे पे बना है, वहाँ जितने सेवक काम करते हैं जो बहुत ही रियायती किस्म का खाना परोसते हैं सांसदों को, वो सब जनता के पैसों पे तनख्वाह पाते हैं। बिजली, ठंडक, एसी की गाड़ी, मुफ्त का हवाई जहाज का सफ़र, मुफ्त का ट्रेन का सफ़र। अभी तो सुना है मैंने, कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली में उद्घाटन किया है, 5 बेडरूम और दो ऑफिस वाले फ्लैट मिल रहे हैं सांसदों को। 5 बेडरूम का फ्लैट मिल रहा है सांसदों को और 2 ऑफिस रहेंगे उसमें। आप सोचिए, ये सब कुछ जनता के पैसों पे पल रहा है। सरकार जनता के पैसों पे पलती है, विधानसभा, संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सब जनता के पैसों पे पलते हैं। तुम जनता के बारे में जानकारी जनता को देने के बारे में कहते हो हम बाध्य नहीं हैं। अरे तुमको तो संविधान की भावना को भी देखना चाहिए। शब्दों में अगर लिखा है कि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, या शब्द मौन है, जब शब्द मौन है तो उसकी भावना को समझना चाहिए। संविधान के शब्द मेरे जैसे थोड़ी हैं जो बहुत सारा बोलते हैं। संविधान के शब्द कई जगह मौन रहते हैं, वहां उसकी भावना बोलती है। तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दे रहा है, ये हमारे लिए बाध्यता नहीं है। क्यों बाध्यता नहीं है? जो जानकारी है जनता से जुड़ी हुई, वोटर से जुड़ी हुई, चुनाव से जुड़ी हुई, सब देना तुम्हारी बाध्यता है। तुम जनता के पैसों पे पलते हो, जनता का हक है तुमसे एक एक जानकारी मांगने का, आसान तरीके से पाने का। ऐसा नहीं कि तुम उसको रहस्य बना दो। रहस्य बना के हम पीडीएफ डालेंगे, हम उसको डिजिटल फॉर्मेट में नहीं रखेंगे, तुम आसानी से देख न लो, तुम आसानी से ढूंढ न लो। तो तुम क्या पहेली बुझाने के लिए बैठे हो चुनाव आयोग? मेरा कांग्रेस के तर्कों से लेना देना नहीं है या शरद पवार के तर्कों से। मैं तो एक मतदाता, इस देश का एक टैक्स पेयर होने के नाते चुनाव आयोग से ये सवाल करता हूं, क्या तुमको लुका छिपी खेलने के लिए हमने कुर्सी दी है? क्या तुमको लुका छिपी खेलने के लिए इतने बड़े दफ्तर, एयर कंडीशनर, कारें, हवाई जहाज, अंधाधुंध अधिकार, मोटी तनख्वाह हम इसलिए देते हैं तुम लुका छिपी खेलो? तुम हमको ये कहो कि तुम किस काम के लिए बाध्य नहीं हो? अरे तुम सब चीज के लिए बाध्य हो। तुम लोकतंत्र में जनता के हर हक के प्रति बाध्य हो। तुम ये भी नहीं कह सकते कि सूचना का अधिकार जो है वो इसको कवर नहीं करता। लोकतंत्र में पार्लियामेंट ने बनाया है राइट टू इंफॉर्मेशन कानून, लेकिन संविधान की भावना जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म। वो आरटीआई अलग है। संविधान के शब्दों में आरटीआई में राइट टू इंफॉर्मेशन है, संविधान की भावना में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म एक्ट है। वो भावना को भी समझो जरा। ये धार्मिक भावना की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे लोकतांत्रिक भावना की बात कर रहा हूं, संवैधानिक भावना की बात कर रहा हूं। चुनाव आयोग को कोई हक नहीं है किसी जानकारी को जटिल बनाकर, पहेली की तरह मुश्किल बनाकर, 4 तालों में विश्लेषण से परे बना के रखने का। आपको कोई अधिकार नहीं है। पारदर्शिता आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव जनता, मतदाता, उम्मीदवार, राजनीतिक दल, इससे जुड़ी हुई हर जानकारी को आसान से आसान बनाकर पेश करना, सुलभ कराना, सबको उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी है। तुमको तनख्वाह इसी बात की मिलती है।
तुमको जो बड़ा बड़ा दर्जा मिला हुआ है ना, बड़े बड़े चेंबर मिले हुए हैं, बड़े बड़े बंगले मिले हुए हैं, मोटी तनख्वाह मिलती है, वो जनता इसी बात के लिए देती है। ये जनता के जेब का पैसा है। ये जिन 50-60 लाख वोटरों को बाहर किया गया है, जो करोड़ों वोटर भीतर हैं, जो मेरे तरह के लोग हैं, जो बिहार के वोटर नहीं हैं, लेकिन कल के दिन मेरे ऊपर भी तुम खतरा बनकर मंडरा सकते हो। आपको मालूम है ना, जो वो इटली वगैरह में कुछ एक उपन्यास चलते हैं जिसमें तरह तरह के तिलस्म रहते हैं, तरह तरह के रहस्य रहते हैं। जो हमारे यहाँ चंद्रकांता संतति, एक बहुत पहले एक उपन्यास लिखा गया था, याद है ना आपको, 100-200 साल पहले, जिसमें लिखा जाता था यहाँ ऐसा निशान था, यहाँ चाबी डालो, घुंडी घुमाओ। तुमको इसका हक नहीं है। तुम तनख्वाह इस बात की पाते हो चुनाव आयोग कि तुम चीज़ों को सरल से सरल तरीके से जनता के सामने रखो, तुम चीज़ों को तुलना करने के लायक रखो, तुम चीज़ों को विश्लेषण करने के लायक रखो। तुम चुनाव थोड़ी लड़ रहे हो, तुम्हारा कोई चुनाव चिन्ह थोड़ी है, तुम राजनीतिक मान्यता प्राप्त पार्टी थोड़ी हो, तुम सत्ता या विपक्ष के गठबंधन में हिस्सेदार थोड़ी हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, हर सूचना को आसान से आसान तरीके से सामने रखना। तुम रात भर जागो, ओवर टाइम करो बिना पैसा लिए हुए, कैसे हम और आसान तरीके से रख सकते हैं। जो ठेका मजदूर रहते हैं ना, जो मुरम फेंकते हैं, रेत फेंकते हैं, रात दिन काम करते हैं, ऐसा तुमको काम करना चाहिए। इतना सारा नोट तुमको मिलता है तनख्वाह में हर महीने, इतना बड़ा बंगला मिलता है तुमको, बंगले के चारों तरफ कोई दौड़े तो 1 किलोमीटर की दौड़ हो जाएगी, इतना बड़ा बंगला तुमको दिल्ली में मिलता है। क्यों देते हैं हम ये सब? इसलिए देते हैं तुमको कि तुम हमारे अधिकारों के हिसाब से, संविधान के शब्द और उसकी भावना के हिसाब से जानकारी को आसान से आसान बनाकर हमारे सामने रखो, तुम पेश करो हमारे सामने। चुनाव आयोग, तुम जनता के प्रति जवाबदेह हो, तुम जनता के पैसों पे पल रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे कि एक अखबार का संपादक अपने पाठकों और ग्राहकों के पैसों पर पलता है, ऐसा मेरा मानना है, उसके प्रति जवाबदेह रहता है। तुम तो सरकार के मनोनीत व्यक्ति हो, कल तक तुम सरकारी कुर्सी पे थे, आज रिटायर होने के बाद सरकार ने तुमको अपनी पसंद से छांट कर यहाँ बिठाया है, लेकिन जब तुम संवैधानिक पद पे बैठ जाते हो, कुछ शपथ उपथ भी लेना पड़ता है शायद तुमको, उसके बाद तो ईमानदारी से काम करो, संविधान की भावना का सम्मान करो। ये क्या पेशेवर गवाह और मुजरिम की तरह, पेशेवर मुजरिम और गवाह सुप्रीम कोर्ट या किसी छोटी अदालत में ऐसा कहते हैं, ये बाध्यता नहीं है बनाना, ये लिस्ट बनाना बाध्यता नहीं है। ये किस हक से तुम ऐसा बोल रहे हो? संविधान की भावना कहती है तुमको पारदर्शी रहना है, जनता को उसके पूरे हक देना है। ये जनता का सूचना पाने का हक नहीं है, ये तुम्हारा सूचना देने की जिम्मेदारी है। ये योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म पीपल। तो चुनाव आयोग, ये लुका छिपी का खेल खत्म करो, थोड़ा सा अपनी इज्जत का भी ख्याल करो। एक किसी फिल्म में एक डायलॉग था, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, तुम्हारी जो लुका छिपी चल रही है ना अदालत में, अदालत के बाहर घंटे घंटे में नोटिस जारी करते हो, और चुनाव का जब वक्त आता है ना, तुम छांट छांट के देखते हो कौन से नेता के भाषण में सांप्रदायिक और हिंसा की बात कही गई है, उधर से तुम आंख बंद कर लेते हो, किसी दूसरे को नोटिस जारी करते हो। तुमको क्या लगता है जनता को दिखता नहीं है? सब दिखता है जनता को, तुम्हारे काम करने के तौर तरीके सब दिखते हैं। तुम पैसा पा रहे हो जनता से, जनता के पैसों पे पल रहे हो तुमको संविधान के शब्द और उसकी भावना, इन दोनों का सम्मान करना चाहिए। नहीं करोगे तुम किसी सम्मान के लायक खुद भी नहीं हो। मैं जनता के हक का हिमायती रहता हूँ। आप भूल जाओ कौन सा राजनीतिक दल क्या बोल रहा है चुनाव आयोग के लिए, मुझको उसकी ज़रूरत नहीं है।
मैं संवैधानिक और लोकतांत्रिक बात पे भरोसा रखता हूँ। राजनीतिक दल अपनी लड़ाई खुद ही लड़ें। वो सफ़ेद टी शर्ट पहने, काला पहने, जो पहनना है पहने, मेरा उनसे लेना देना नहीं है। मैं तो चुनाव आयोग से ये जवाब मांग रहा हूँ, चुनाव आयोग, तुमको ये हक दिया किसने है कि तुम्हारी क्या बाध्यता है और क्या नहीं है? तुमको मालूम है इसी देश में टी.एन. शेषन नाम का एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो हुआ था, जिसने कड़ाई से चुनाव सुधार लागू किए थे और कहा था कि मैं पॉलिटिशियंस को नाश्ते में खाता हूं सवेरे। ये कहा था। तुम्हारा आज हौसला है बोलने का? बात अलोकतांत्रिक थी शेषन की, लेकिन फिर भी उसने दमखम से कहा था। उसने कहा था कि मैं नाश्ता करता हूं पॉलिटिशियंस का। आज मैं कहता हूं पब्लिकली मत बोलो, चलो तुम्हारी औकात नहीं है उतनी। बंद कमरे के बाथरूम में आईने में अपने आप को देख के तुम बोल सकते हो कि तुमने जनता के संवैधानिक अधिकारों का, संविधान के शब्दों और भावना का इनका सम्मान किया है? तुम बोल सकते हो? ये क्या लुका छिपी खेलते हो तुम? तुमको मालूम है लोकतंत्र का इतिहास जब लिखा जाता है तो संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है। पता है तुमको? लोकसभा और राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी रहते हैं, विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं, मानवाधिकार आयोग में जो बैठते हैं, जो राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है। इतिहास बड़ा बारीकी से विश्लेषण करता है चुनाव आयोग। तुम लोगों का भी विश्लेषण इतिहास बहुत बारीकी से करेगा। उस वक्त तुम ये सुप्रीम कोर्ट की तरह वकील को खड़ा करके लुका छिपी नहीं खेल पाओगे। ये बाध्यता नहीं है। ये किनका नाम हटाया है वो देना बाध्यता नहीं है। तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास जो जानकारी है उसको पाना जनता का हक है। हर जानकारी पाना जनता का हक है। तुम इसीलिए पल रहे हो कि तुम जनता को जानकारी दो। मतदाता को पूरी जानकारी रहनी चाहिए। तुम इसीलिए पल रहे हो, तुमको तनख्वाह इसीलिए मिल रही है। आप सोच के देखिएगा, क्या ये शर्मनाक नौबत नहीं है जो चुनाव आयोग पेशेवर मुजरिम या पेशेवर गवाह की तरह अदालत में कह रहा है? ये बाध्यता नहीं है मेरी, ये जरूरी नहीं है मेरे लिए, ऐसा लिस्ट डालना मेरे लिए जरूरी नहीं है, ये जवाब देना जरूरी नहीं है। ये किससे तुम लुका छिपी खेल रहे हो? संविधान की भावना सब देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कोई जागरूक होंगे तो वो देख लेंगे तुम्हारी बाध्यता क्या है और क्या नहीं है। मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूं, हर चीज तुम्हारी बाध्यता है। जो जानकारी तुम्हारे पास है उस जानकारी को उजागर करना तुम्हारी बाध्यता है। इस देश की जनता का हर जानकारी पाने का हक है, तब तक जब तक कि वो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह के खिलाफ ना हो जाए। तुमको मालूम है चुनाव आयोग, बहुत साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि इस देश के किसी भी पुलिस थाने में जो रिपोर्ट दर्ज होती है, अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई किसी बात की न हो या महिला और बच्चों के खिलाफ किसी यौन अपराध की न हो, तो 24 घंटे के पहले उस एफआईआर को ऑनलाइन कर देना थाने की जिम्मेदारी है, वरना इसको अदालत की अवमानना माना जाएगा। आपको मालूम है, एक व्यक्ति ने दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं पुलिस के एफआईआर वाले वेबसाइट पे जाके देख सकता हूं कि किसने किसके खिलाफ क्या रिपोर्ट लिखाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये मेरा हक है देखना, ये पूरी जनता का हक है ये देखना। तो चुनाव आयोग, तुम जो लुका छिपी खेल रहे हो कि मैं ये नहीं दिखाऊंगा वो नहीं दिखाऊंगा, आपको ध्यान है कुछ साल पहले देश की जनता ने एक आंदोलन छेड़ा था, हम कागज नहीं दिखाएंगे। जब सरकार बोल रही थी अगर नागरिक हो इस देश के तो कागज दिखाओ, लोगों ने कहा हम कई पीढ़ी पहले यहाँ पैदा हुए, कहाँ से कागज लेके आएंगे। तो आंदोलन छेड़ा हम कागज नहीं दिखाएंगे।
अभी उसी से सीख लेके मान लो चुनाव आयोग आंदोलन छेड़ रहा है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। चुनाव आयोग, जनता को आंदोलन का हक है, तुम उसके पैसों पे पल रहे हो, तुमको आंदोलन का हक नहीं है, तुमको तो कागज दिखाना ही पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी करेगा तो तुम्हारे से सब कागज दिखलाएगा, सब, तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे दौरे, तुम किस शादी में गए सरकारी खर्च पे या चुनाव आयोग के खर्च पे, सब दिखा सकता है सुप्रीम कोर्ट। जनता का सब कुछ जानने का हक है, जहां उसका पैसा जुड़ा हुआ है, जहां उसके संवैधानिक अधिकार जुड़े हुए हैं। तुमको याद है चुनाव आयोग अभी कुछ अर्सा पहले कुछ चुनावी बॉन्ड वगैरह को लेके भी ऐसे ही हुआ था, नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ तो कहा गया कि नहीं, हम डिजिटल फॉर्मेट में नहीं दिखाएंगे, हम पन्ना डालेंगे, फोटो डालेंगे, कागज डालेंगे। बैंक अड़ गया था, ध्यान है तुमको। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिजिटल फॉर्मेट में डालो। तो डिजिटल फॉर्मेट में जानकारी डाली गई तो 2-4 घंटे के भीतर ही मीडिया ने उसका एनालिसिस कर दिया कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को किस तारीख पे कितना पैसा चंदा दिया, उस राजनीतिक दल को उस पार्टी की सरकारों में कहाँ पे कितना ठेका मिला, कहाँ सप्लाई का ऑर्डर मिला, याद है ना। ये बार बार तय हो चुका है। जब चंदा देने वाले का नाम उजागर नहीं किया जाए, इसका अलग से कानून बनाया गया था पार्लियामेंट में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं, ये तो पब्लिक है, इसको सब जानने का हक है, बतलाओ। बताया गया था पूरा। सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति बताते हैं। अभी किसी एक जज के बारे में मैं भी देख के हक्का बक्का रह गया, उसकी संपत्ति कैसे 200 करोड़ है, कितनी है, मैं भी हक्का बक्का रह गया। तो चुनाव आयोग तुमको जानकारी तो दिखानी पड़ेगी। तुम तिकड़म जितनी भी लड़ लो, कानूनी तिकड़म जितनी भी लड़ लो, तुमको सरल और आसान तरीके से जानकारी देनी पड़ेगी। इंटरनेट पर, अपनी वेबसाइट पर, लोगों के मांगने पर जानकारी देनी पड़ेगी। ऐसे फॉर्मेट में देनी पड़ेगी जो आसान हो। तुम एक आलू और केला बेचने वाले से उम्मीद करते हो कि वो डिजिटल पेमेंट ले, वो आप उसके लिए 4-6 तरह के, इस देश ने 4-6 तरह के मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन बना दिए हैं, आप उनमें से कोई भी तरीके से पेमेंट करो। भजिया बेचता है जो 5 रुपए का, 10 रुपए का, उससे उम्मीद करते हो डिजिटल पेमेंट लो, और तुम्हारे पास जो डिजिटल जानकारी है उसको देने के बजाय तुम उसका फोटो बना बना के मुश्किल कर रहे हो लोगों का काम, ताकि कोई विश्लेषण न कर ले। तुम्हारे पास इतना छिपाने का क्या है? ये मुंह को छिपाना, कपड़ा बांध के चलना, ये लुटेरे डकैत लोगों को तो शोभा देता है। तुम तो संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए, बहुत बड़ा वाला एक ओहदा मिला हुआ है तुमको। तुम जनता के पैसों पे पल रहे हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता को समझ में आए, जनता के लिए विश्लेषण आसान हो, ऐसे फॉर्मेट में हर जानकारी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग। तुम राहुल गांधी को मत दो, लेकिन देश की जनता का हक है उसको पाना। तुमको राहुल गांधी को अपात्र करना है, उसका चुनाव रद्द करना है, तुमको उसको जेल भेजना है, उसके खिलाफ FIR लिखाना है, जो करना है करो। राहुल गांधी सक्षम है अपने वकील करके मुकदमे लड़ने के लिए। मैं तो मेरे और जनता के हक के लिए बात कर रहा हूं। हमारे पास वकील का पैसा नहीं है। मैं तो सीधा तू तड़ाक की भाषा में तुम्हारे से बात कर रहा हूं चुनाव आयोग, कि मेरा हक है जानकारी पाना, मेरा हक मुझको मेरे काम के तरीके से दो। तुम उसको क्या 7 ताले में लगा के, और चाबी, ये चाबी पहले लगेगी और ये फिर निशान बनाना पड़ेगा, फिर वो चंद्रकांता संतति की तरह ये घुंडी घुमाना पड़ेगा। ये सब क्या खेल खेल रहे हो कि हम PDF देंगे, हम डिजिटल फॉर्मेट में नहीं देंगे? कौन से युग में जा रहे हो तुम? क्या कल के दिन गुफा में जाके चट्टानों पे लिख के हिसाब करोगे कि कितने वोटर हैं? क्या पत्थर युग में लौटोगे, गुफा युग में लौटोगे? तुम जाना कहाँ चाहते हो? सब कुछ डिजिटल हो गया है, अब तुम फिर से कागज पे जाना चाहते हो ताकि लोग विश्लेषण न कर लें। आखिर तुम
टेक्नोलॉजी के इतने खिलाफ क्यों हो गए हो तुम? जनता के इतने खिलाफ क्यों हो गए हो चुनाव आयोग? थोड़ा तुम्हारे बड़े बड़े जो चेंबर है ना, उसमें बड़े बड़े जो बाथरूम हैं, उनमें बड़े बड़े जो शीशे लगे हैं, जाके उसमें अपना चेहरा देखते हुए सोचना कि जनता के हक से ये लुका छिपी करके क्या तुम कोई इज्जत कमा रहे हो? कि तुम्हारा नाम इस देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में, संवैधानिक संस्थाओं के इतिहास में कैसे लिखा जाएगा बताऊं क्या? थोड़ा भारी पड़ेगा सुनना। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ बात उठाई है जनता के संवैधानिक हक की, तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। मैं बताता हूं आपको, ये हमारे बाप नहीं हो जाते हैं संवैधानिक संस्था के लोग कि हमको उनकी हर बात सुननी है। हमको उनसे लड़ने का हक है, हमको अपना हक मानने का हक है। ये लोकतंत्र है। हम लोग हैं, वो केवल तंत्र हैं। हम हमेशा रहेंगे, वो आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। लोग हमेशा रहेंगे। अपने हक का सम्मान करना सीखिए, अपने हक से मांगना सीखिए। वो कुछ एक आध किसी इश्तहार में भी आता है ना, हक से मांगो, पता नहीं किस सामान के लिए आता है, कुछ खाने पीने का। तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, उनका भी जागरूक होना जरूरी है। उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि ये चुनाव आयोग जो है हिंदुस्तान का, ये किसी धर्म के, किसी पवित्र जानवर जैसा नहीं है कि इसकी पूजा करना जरूरी है। ये जवाबदेह है हमारे लिए, इसको जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज जिम्मेदार बैठे होंगे तो वो इनसे जवाब मांगेंगे। अभी आप देखना, मुझको भरोसा है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। बार बार सुप्रीम कोर्ट निराश भी करता है कई मामलों में, लेकिन कई मामलों में उम्मीद भी बंधाता है। तो इसके लिंक आप दोस्तों को भेजिएगा, वो भी जागरूक रहें, वो भी सवाल करें। क्यों नहीं दिखाओगे भाई? कागज दिखाना पड़ेगा तुमको। आपको मेरी बात तर्क संगत और न्याय संगत लगती है तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो आपके पैसों पे पलते हैं इस देश में, उन सब से जवाब मांगना जारी रखिए, सवाल करना जारी रखिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। हेलमेट लगाने के बाद बेल्ट भी बांध लीजिए। मैं बड़े बड़े होनहार और हुनरमंद लोगों को सड़क पे देखता हूँ, 1000 में से कोई एक इंसान मुझको हेलमेट लगाए हुए दिखते हैं तो 10 में से 8 बिना बेल्ट लगाए हुए दिखते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल से जैसे ढक्कन उछल के गिरता है ना दूर, ऐसा ही आपका हेलमेट दूर जाके गिरेगा किसी एक्सीडेंट में, सिर फटेगा तरबूज की तरह। घर वाले चेहरा देख भी नहीं पाएंगे, ऐसा फटेगा सिर। रोज देख रहा हूं मैं, रोज ऐसा हो रहा है। आपने भी देखा होगा, डेड बॉडी सड़क पे पड़ी है, सिर से लहू बह रहा है। सबसे पहले सिर से ही लहू बहता है, वहीं से मौत शुरू होती है। तो अपने परिवार के साथ सुख से रहिए, हेलमेट लगा कर रखिए। राखी पे बहन को हेलमेट दीजिए। बहन भाई को कहे कि तुम हेलमेट खरीद के अपने सिर को बचाओ, नहीं तो मुझको क्या बचाओगे। ध्यान दीजिए, जिंदगी है तो सब कुछ है। अगर दोपहिए पर चल रहे हैं, चला रहे हैं या बैठे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।